नमस्कार मित्रों, आप यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्यशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग यस टेट की प्रश्नोत्तरी को हल कर रहे थे, जिसमें 5 सेट हो गया था, आज छठा उसी का छठा सेट है। ये प्रश्नोत्तरी नंबर आज 6 है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी से क्या अभिप्राय है। तो यह काम काज प्रयोग एवं अनुप्रयोग की हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। दूसरा नंबर प्रश्न है कि टिप्पण लेखक से तात्पर्य है, यानी टिप्पणी लेखक से तात्पर्य है क्या है। तो यह है किसी विषय पर उच्चाधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी को टिप्पणी लेखन कहा जाता है। तीसरा नंबर प्रश्न है कि नीरवता शीलता चरण टकराता फिरता पावन मान उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है। तो इसमें अप्रयुक्त काव्य दोष है। चौथा नंबर प्रश्न है कि मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूँ उसे मैं नित्य बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना है। उपर्युक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य दोष गुण का नाम है तो बताना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी माधुर्य। 5 नंबर प्रश्न है कि व्यंजन से प्रतीत होने वाले अर्थ को कहते हैं। तो व्यंजन से प्रतीत होने वाले अर्थ को व्यंग्यार्थ कहा जाता है। छठा नंबर प्रश्न है कि कंकन किन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानव मदन दुंदु दीन्ही, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। यह पंक्तियाँ किस गुण का उदाहरण है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, छठा नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी माधुर्य गुण है। 7 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है बताना है। तो अभिधा होती, व्यंजना होती, अभिधा होती और लक्षणा होती। करुणा या शब्द शक्ति का भेद नहीं है। 8 नंबर का प्रश्न है कि शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण तथा प्रचलित या मुख्य अर्थ समझा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है अभिधा शब्द शक्ति। 9 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपण आचार्य कौन थे। तो केशवदास जी थे। केशवदास जी को अलंकार निरूपण आचार्य केशवदास को माना जाता है। इनकी रचना है कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला रीतिपरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया 16 प्रकाशों में है। यह एक प्रौढ़ रचना मानी जाती है। इनकी अन्य रचना रामचंद्रिका, रतन बावनी, विज्ञान गीता, वीर सिंह, देवचरित, जहांगीर, जसचंद्रिका इनकी रचनाएं हैं। केशवदास जी ने को रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है और शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी जी को माना है। तो 10 नंबर का प्रश्न है कि किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। तो 4 चरण से अधिक चरण यानी छप्पा, यानी 6 चरण होते हैं। 11 नंबर प्रश्न, वर्णिक छंदों में गण कितने होते हैं। तो वर्णिक छंदों में गण 8 होते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है। तो चौपाई छंद के बारे में प्रत्येक चरण 16 मात्राएं होती हैं, अंत में जगण और तगण नहीं होते हैं। ये राइट आंसर सी होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि इन तन का दीवा करो, बाती मेलो जीव, लोही सींचे तेल ज्यों, तब मुख देखो पीठ पीयू। उपयुक्त उदाहरण किस छंद का है बताना है। तो इसमें दोहा छंद है। यह राइट आंसर 13 नंबर का सी होगा। 14 नंबर प्रश्न है कि पीयूषो कहूँ संदेशनाथ, हे भैरव के काग, जो धन विरहाय जर मोई, तेहि धुंधुआ हम में लाग। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है। तो 14 नंबर का राइट आंसर दोहा छंद इसमें भी है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इस पंक्ति में कौन सा छंद है बताना है। तो इसमें चौपाई छंद है।
16 नंबर प्रश्न है कि सवैया किस कवि का प्रिय छंद था? तो सवैया रसखान जी का प्रिय छंद था। 17 नंबर प्रश्न है चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय जान परैसी ही रे जब कुंभी लाए। पंक्ति में कौन सा छंद है? 17 नंबर में राइट आंसर होगा सी यानी 12वां छंद है। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना। तो इसमें सुमेलित रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध न कि उत्साह। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, बाकी सब शांत रस का निर्वेद विवश का जो उत्साह स्वीकार का रति होता है। 19 नंबर प्रश्न आलंबन और दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं अनुभाव। राइट आंसर बी। 20 नंबर प्रश्न है कि मनहु कला संभान कला 1632 वर्णीय यह पंक्ति रस में किस रस में है? तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी श्रृंगार रस है। 21 नंबर प्रश्न है कि कहाँ ककेई से सा क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध पंक्ति में कौन सा रस है? तो यह इसमें रौद्र रस है। राइट आंसर डी। 22 नंबर प्रश्न हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया था? तो इसका राइट आंसर होगा 22 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी देव ने। और 23 नंबर का प्रश्न है कि किलकत कहन घुड रुवन आवत मन मन कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसका राइट आंसर बी यानी वात्सल रस है। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से स्थायी भाव तथा उसके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए हैं, उनमें से गलत विकल्प की पहचान कीजिए। 24 नंबर का गलत क्या है? अमर भयानक रस यानी एक गलत है। शोक का करुण होता है, उत्साह का वीर होता है, रति का श्रृंगार होता है और भय का भयानक होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का सही विकल्प पहचानिए। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी वह बालिका। 26 नंबर प्रश्न निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य का ही विकल्प चुनिए। दीपा की दादी बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा दीपा की दादी। राइट आंसर डी होगा 26 नंबर का। 27 नंबर का प्रश्न है निम्न विकल्पों से संयुक्त वाक्य को पहचानिए। तो 27 नंबर का राइट आंसर बी हो यानी दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा। 28 नंबर प्रश्न नीचे दिए गए वाक्य की सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। तो 28 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी संयुक्त वाक्य है, यानी राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था, इसमें संयुक्त वाक्य है। 29 नंबर प्रश्न दिए गए वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है जिसका चयन कीजिए। तो इसका शुद्ध कौन सा है बताना है। तो इसका राइट आंसर बी होगा यानी यहाँ गधा का शुद्ध दूध मिलता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। तीसरे नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में देश विदेश कल हमारे विद्यालय के बच्चों ने नाटक देखा वाक्य को देखना। तो इसमें राइट सी होगा यानी सी बोले तो डी हमारे विद्यालय के बच्चे ने नाटक देखा और कल हमारे विद्यालय के कल नाटक देखा इसमें विधेय होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि सामान्य तौर पर कर्ता क्रिया आदि के समर्थ शब्द समूह को क्या कहते हैं। तो 31 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी वाक्य। 32 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है 32 नंबर। तो इसमें है भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है बताना है। तो 33 नंबर का राइट आंसर डी यानी मुझे उसकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले, यानी मुझे उसकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले।
34 नंबर प्रश्न है कि उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है, इस वाक्य में पद बंद है, क्या है बताना है। तीसरी यानी संख्या यानी इसका होगा ए यानी क्रिया विशेषण पद बंद। 35 नंबर प्रश्न छात्र पास हो गया वाक्य में विधेय है, तो इसमें छात्र है। 36 नंबर प्रश्न वाक्य रचना का सही क्रम क्या होगा, तो वाक्य रचना का सही क्रम होगा कर्ता, कर्म और क्रिया। राइट आंसर डी। 37 नंबर प्रश्न में मेढक को जुकाम होना क्या का अर्थ होता है, बिना योग्यता के योग्य होने का नखरा। 38 नंबर प्रश्न पढ़े फारसी बेचे तेल या देखो कुदरत का खेल। 38 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। 39 नंबर प्रश्न मान न मान मैं तेरा मेहमान। 39 नंबर का राइट आंसर होगा सी यानी जबरदस्ती गले पड़ना। 40 नंबर प्रश्न सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव का अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति क्या होगी, तो इसमें डी होगा चांद का थूका मुंह पर गिरा। 41 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ अत्यंत प्रसन्न होना नहीं है, तो इसका राइट बी यानी पेट फूलना। बाग बाग होना, फूल कर कुप्पा हो जाना और फूल न समाना, ये है अत्यंत प्रसन्न होने का अर्थ। 42 नंबर प्रश्न है कि अंतड़ियों में बल पड़ना का मतलब है क्या। अंतड़ियों में बल पड़ने का मतलब है कि हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। 43 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आग पर लौटना, तो आग पर लौटने का अर्थ होता है यानी ईर्ष्या से जलना। 44 नंबर प्रश्न फूंक फूंक पर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा कि सोच विचार कर काम करना। 45 नंबर प्रश्न है कि धनुर्बाण में किस तरह का समास है बताना है, तो 45 नंबर में इसमें कर्मधारय समास है, सॉरी इसमें द्वंद्व समास धनु और बाण। 46 नंबर प्रश्न लंबोदर का उदाहरण है, तो लंबोदर का कर्मधारय समास है, सॉरी बहुव्रीहि समास हो, लंबा है उदर जिसका यानी गणेश जी। राइट आंसर ए होगा। 47 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से एक में कर्मधारय समास है, तो बताना है कर्मधारय समास किसमें है, इसमें भुज दंड यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। 48 नंबर प्रश्न है कि मद माता में कौन सा समास है, मद माता में तत्पुरुष समास है यानी मद से माता। 49 नंबर प्रश्न समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तो कौन सा समास कहलाता है, तो यह बहुव्रीहि समास यानी अन्य पद प्रधान बहुव्रीहि समास। 50 नंबर प्रश्न है कि ऋण मुक्ति शब्द में कौन सा समास है बताना है 50 नंबर में, तो इसका होगा ऋण से मुक्ति बोले तो अपादान से अलग होना। 51 नंबर प्रश्न है कि निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए समस्त पद के सही द्विगु समास का विकल्प है। यानी तिरंगा, तिरंगा का द्विगु समास का समस्त पद कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर ए होगा यानी 3 रंगों का समाहार। 52 नंबर प्रश्न है वीणा पाणी में कौन सा समास है बताना, वीणा पाणी में बहुव्रीहि समास होगा यानी अन्य पद प्रधान होगा इसका, यानी वीणा पाणी वीणा है जिसके पाणी यानी हाथों में, तो सरस्वती। 53 नंबर प्रश्न कल्पात शब्द में कौन सी संधि होगी, तो कल्पात शब्द में दीर्घ संधि होगी कल्पधन आंत। 54 नंबर प्रश्न है कि अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यह होगा अनुधन इच्छा बराबर अनविच्छा, इसमें यण संधि है। 55 नंबर का प्रश्न है कि अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 55 नंबर का राइट आंसर बी हो गया अनुधन आय बराबर अन्वय, इसमें भी यण संधि है। और 56 नंबर प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प क्या होगा, यद्यपि यदि धन अपि, तो यदि धन अपि बराबर यानी डी ऑप्शन सही होगा। 56 नंबर का राइट आंसर डी होगा, इसमें अयादि संधि है। 57 नंबर प्रश्न नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि भेद का सही विकल्प क्या उदाहरण, उदाहरण में
राइट आंसर होगा उत धन हरण बराबर डी होगा। 58वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण का होगा स्वर्गधन आरोहण बराबर स्वर्गारोहण, इसमें दीर्घ संधि है। 59वां प्रश्न है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है। तो वर्णिक छंदों में किसका वर्णों का विचार होता है, यानी 59 नंबर का राइट आंसर ए होगा। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों में से उसके छंदों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी सुमेलित करना है। इसका राइट आंसर डी होगा, यानी 1/4, यानी जब मैं था तब हरि नहीं, अब मैं हूँ तो हरि नाय, यह एक चौपाई है, यानी ये चौपाई है। राम को रूप निहारें जानकी कंकन के नग की परछाई है, इसमें ए होगा, यानी इसमें सवैया छंद है। असीम में है जानत है यह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा, यह इसमें है चौपाई। अधर लगे हैं आनि करें प्राण प्राण चाहत चलन ए संयोज, जूने इसमें रूप माला है, सॉरी इसका मिलान ए का चौथा दोहा होगा, बी का सवैया होगा और सी का चौपाई होगा और डी का कवित्व होगा। इस तरह इसका राइट आंसर डी होगा। 61 नंबर प्रश्न है, रहीमन चुप हैं बैठिए देखी दिनन के फेर, जबकि नीके की दिने अहिए बनत न लागे बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो 61 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी एक छंद है, सॉरी यह एक दोहा है। 62 नंबर प्रश्न है कि अनुष्टुप में कौन सा छंद है बताना। तो यह एक अनुष्टुप एक छंद है। 63 नंबर प्रश्न है कि कल जो आदमी को आपने बुलाया था वह आज आ गया, उपयुक्त वाक्य में कौन सा भाग तुरंत पूर्ण है। तो 63 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी कल जो आदमी को। 64 नंबर प्रश्न, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग। रेखांकित पंक्ति में त्रुटि सुधारिए बुराई में, इस बार होगा बुराइयों। 65 नंबर प्रश्न, सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी इच्छावाचक। 66 नंबर प्रश्न, जिस वाक्य में साधारण और मिश्रित वाक्य का मेल संयोजन अव्यय द्वारा होता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी, यानी संयुक्त वाक्य कहा जाता है। 67 नंबर प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य में का प्रयोग स्पष्ट कीजिए। तो इसमें होगा प्रश्नवाचक, यानी तुम कहाँ जा रहे हो, प्रश्नवाचक। 68 नंबर प्रश्न, वियोग श्रृंगार के अंतर्गत कितनी काम दशाओं का वर्णन किया जाता है। तो 68 नंबर का राइट आंसर सी हो, यानी 10। 69 नंबर प्रश्न है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है। तो गुरुदेव शब्द में कर्मधारय समास है, गुरुओं में देव, यानी गुरुदेव। 70 नंबर प्रश्न है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित पद में कौन सा समास है। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, अर्थात बोले तो तत्पुरुष समास। 71 नंबर प्रश्न, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रथम पद प्रधान उसे कहा जाता है अव्ययी भाव समास। और 72 नंबर प्रश्न है, दिग्गज का संधि विच्छेद होगा, दिग्धन गज बराबर बी, यानी राइट आंसर बी होगा। 72 नंबर का बी सही होगा। 73 नंबर प्रश्न है कि पितृधन अनुमति बराबर पित्रानुमति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। 73 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी पितृधन अनुमति। 74 नंबर प्रश्न है, इन शब्दों में गुण संधि किसमें है बताना। तो इसमें ये यशोदा में गुण संधि है, राइट आंसर ए होगा। 74 नंबर का राइट आंसर, सॉरी 74 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी महेंद्र, महाधन इंद्र बरा महेंद्र। यशोदा यशोधन, इसमें विसर्ग संधि है।
75 नंबर प्रश्न है कि गुण संधि के संदर्भ में निम्न कथनों का विचार कीजिए, सही उत्तर। तो 75 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो उसके दोनों के स्थान ए हो जाता है। और यदि आ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसके स्थान में ओ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी ए और 3 दोनों सही है। 76 नंबर प्रश्न है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी वीर प्रसूत। 77 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है। तो संबंधवाची बोले तो दैवी है। 78 नंबर प्रश्न प्रतीक्षा करना, इसका अर्थ होता है बी, यानी राह देखना। 79 नंबर का प्रश्न है कि कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा जिसे यह न सूझ पड़े कि आप अब क्या करना चाहिए, कि कर्तव्य मूढ़ कहा जाता है। 80 नंबर प्रश्न बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसे साहित्य की रचना होने पर वह क्या शब्द बन जाता है। तो वह बन जाता है उपभाषा। 81 नंबर प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो उस पक्ष के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी, तो अब सीता चलने लगी इसका सही होगा आरंभ द्योतक पक्ष। 82 नंबर प्रश्न है कि आलोचकों के अनुरूप हमें अपनी रचना में परिवर्तन करना होगा। इस वाक्य में किसी एक शब्द का संदर्भ और भाव की दृष्टि से उपयुक्त प्रयोग नहीं हुआ है, उस शब्द का चयन कीजिए। तो 82 नंबर राइट आंसर बी, यानी अनुरूप। 83 नंबर प्रश्न प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द क्या होगा। तो इसके राइट आंसर होगा अथॉरिटी। 84 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रस विभत्स का विरोधी होता है। विभत्स रस का विरोधी यानी श्रृंगार रस। 85 नंबर प्रश्न वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 86 नंबर प्रश्न निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो भाववाच्य का 86 नंबर का राइट आंसर होगा बी, यानी उससे बैठा नहीं जाता और आराम से खाया नहीं जाता, ये दोनों सही हैं, यानी राइट आंसर बी होगा। 87 नंबर प्रश्न आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है बताना है। तो 87 नंबर राइट आंसर बी, यानी कर्म वाच्य। 88 नंबर प्रश्न है कि कारण के बिना कार्य होने का वर्णन होने पर कौन सा अलंकार होता है। यानी कारण के बिना कार्य हो रहा है, यानी राइट आंसर विभावना अलंकार, यानी बिन पद चले सुने बिन काना बिन पद बिन, ये राइट आंसर बी होगा। 89 नंबर प्रश्न निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का विरोध होता है। तो 89 नंबर का राइट आंसर डी है, प्रियतम को समझ या कामनी न जा सकी न ठहर सकी। 90 नंबर प्रश्न वह सर इधर गांडीव गुण में भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अतिशयोक्ति होगा। तो इसमें 90 नंबर का राइट आंसर होगा सी, यानी अति आक्रमाति सयोक्ति होगा। 91 नंबर प्रश्न भरत मुनि ने अनुभव के कितने भेद माने हैं। इसका राइट आंसर होगा 3, यानी विभाव, अनुभव और संचारी भाव। 92 नंबर प्रश्न तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी रूपक अलंकार, यानी तुलसी मन मंदिर में बिहरे। 93 नंबर प्रश्न निम्नलिखित दोहे में से कौन सा अलंकार है। बढ़त बढ़त संपत्ति ललित सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सुन फिर घटे बर समूल कुम्भिलाए। तो 93 नंबर का राइट आंसर ए हो गया, यानी रूपक अलंकार है। 94 नंबर प्रश्न मोम सा तन घुल चुका, अब दीप सा मन जल चुका। उपयुक्त में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है पूर्णोपमा।
95 नंबर का प्रश्न है, तब तो बहता समय शिला का जम जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर सी हो गया, यानी उपमा अलंकार है। और 96 नंबर प्रश्न है, खिली हुई हवा आई फिर किसी आई चल गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो 96 नंबर का राइट आंसर होगा ए, यानी उपमा अलंकार है। 97 नंबर प्रश्न के अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो यह व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। 98 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित अलंकारों में से अर्थालंकार कौन सा है? तो अर्थालंकार राइट आंसर होगा डी, यानी अप्रस्तुत प्रशंसा। और 99 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार भेद नहीं है? तो अलंकार का भेद यानी अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभय अलंकार, छंदालंकार नहीं होता है। आज का लास्ट प्रश्न यानी 100 नंबर का, संक्षेपण के विपरीत निम्न में कौन सा होता है? तो संक्षेपण के विपरीत पल्लवन होता है। राइट आंसर बी होगा। 13 प्रश्नोत्ती आज की। आप लोगों को प्रश्नोत्ती अच्छी लगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय।